तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। प्रोटेक्टर बीएन और साथ में हुआ यहाँ पे आपस में बातचीत करी थी। उतने जो याओ है ना, याओ होश में आता है, होश में आते ना जोश ऐसा चिल्लाता है यान के बच्चे। तो आसपास देखते कोई नहीं है, खाली बीएन और हुआ यहाँ पे खड़ी है। वो दोनों भी बस यहाँ पे आराम से मुस्कुराते हुए देख रही थी। और ये दोनों कहते भाई नमस्कार हमारे आर्मी मैनेजर। अब ये भी कंफ्यूज भाई आर्मी मैनेजर ये कौन सा पोजीशन होता है? आर्मी कमांडर का पोजीशन यहाँ पर होता है ना। सामने से लोग बताते हैं कि हमारे लीडर ने यानी यान के ने आपको आर्मी का पोजीशन यहाँ पे दिया, आर्मी मैनेजर का पोजीशन यहाँ पे दिया है। जो सुंदर याओ कहते हैं जैसे कि मैंने शर्त यहाँ पे लगाई थी, अगर मैं हारा तो चाहे तो मेरी जान भी निकाल सकता, अगर आके वो मुझे जान से मारना चाहेगा मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। जो सुंदर सामने से हुआ कहते नहीं भाई आपको जान से उसको बिल्कुल भी मारने का शौक नहीं है, वो आपको जान से नहीं मारेगा, बस आपने जो बोला था ना आपकी जान उसके हवाले, यानी वो चाहे तो आपसे कोई काम भी करवा सकता है और आपको वो काम करना पड़ेगा। ये कहता अच्छा मुझे ना जान से मार के मेरे से फायदा निकलवाना चाहता, बोलो क्या काम करवाना चाहता है? ये कहता जो जी आर्मी है ना, जी आर्मी बेसिकली आपके अंडर में आएगा, जो भी उसका काम है ना पूरा काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। जो सुंदर ये कहता है तुमने मुझे कुछ आर्मी मैनेजर भी यहाँ पे कहा था, इसका एग्जैक्टली मतलब यही होता है क्या? ये बता दिया पूरी आर्मी आपके अंडर में रहेगी, बस आर्मी के जो कमांडर है ना यानी यान का ही वो आपसे ऊपर रहेगा, बाकी सब है ना आपके नीचे रहेंगे। ये कहता है छोड़ यार मुझे आर्मी के लिए काम करने का मौका मिलेगा लेकिन मुझे यान के अंडर में रहकर काम करना पड़ेगा, मुझे नहीं रहना भाई, सच है तो मैं मरना ही तय करूंगा। जो सुंदर लोग कहता आपको नहीं रहना तो प्लीज आप यहाँ से जा सकते हैं। हमारे लीडर यान के ने कहा भी था जिसको जो काम करना वही करने दो, अगर उसको काम पसंद नहीं है तो वापस यहाँ पे भेज दो, तो सच्ची में निकल जाता है। सामने से प्रोटेक्टर बीएन भी कहते अरे यार अरे मत जाओ यार, हुआ कहते जानो दो यार। तो दोनों आपस में बहस करते हैं, कहती है कि भाई वापस आएंगे, एक कहती नहीं वो वापस यहाँ पे नहीं आएंगे, लेकिन वापस आ जाता है और आते कहते सुनो 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 मेरी बात सुनो, मैं आर्मी मैनेजर का पोजीशन यहाँ पे लेने को तैयार हूँ, 3 दिन बाद वापस यहाँ पर आऊंगा और यान के इसे यहाँ पे मिलूंगा, तो मुझे यहाँ पे बताना कि भाई डिस्कस कर लूंगा। जो सुन लोग कहते हो कि ठीक है भाई तुम जा सकते हो, या वहां से निकल जाता है। प्रोटेक्टर बीएन कहती हो सच्ची में आएगा क्या? जो सुंदर ये कहती है हाँ भी शायद आएगा। उसके बाद यहाँ पे शीश उठता है, 7 दिन बाद याओ यहाँ पर आया था और आते कहते बोलो भाई यान कहीं कहाँ पर है? ये बताती है भाई मिल जाएंगे 2-4 दिन में, प्लीज यार इंतजार कीजिए। ये कहता है 4 दिन पहले भी आया था, उस समय भी कहा था कि भाई मिल जाएंगे लेकिन अभी तक नहीं आया। और कर क्या रहा है ये मनी मन सोचती है कि भाई इतने दिनों बाद बेसिल यान की वापस आया, एक दो नहीं बल्कि 5-5 बीबी है, पेलाम पाली उनके साथ यहाँ पे कर रहा है, इसलिए भाई नहीं आया है। मैं इसको बता नहीं ना सकती कि भाई वो पेलाम पाली यहाँ पे कर रहा है, भाई कुछ ना कुछ आलतू फालतू बात निकाल के इसको बिजी कर देती हूँ, इसलिए कहते यार कोई बात नहीं, अब आर्मी के मैनेजर बन गए हो, आर्मी के अंदर जो भी डिसाइपल होंगे ना उनकी लिस्ट यहाँ पे देख लीजिए, सबको आपको ही कंट्रोल करने को रहेगा ना। जो सुंदर ने याओ जोर से चिल्लाता भाई 2 घंटे पहले तुमने लिस्ट यहाँ पे दिया था, 2 घंटे में मैंने सारे के सारे बंदों को लिस्ट यहाँ पे चेक कर लिया और मैं सामने से तुमको और 2 घंटे का टाइम यहाँ पे देखता हूँ, अगर यान के आता तो ठीक है वरना मैं शर्त यहाँ पे भूल जाऊंगा, मुझे ना आर्मी का पोजीशन चाहिए ना किसी चीज का चाहिए, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा उस गद्दार के चक्कर में। तो यान के यहाँ पे आ जाता हूँ, कहता गद्दार कौन यहाँ पे गद्दार है? हाई हमारे हाई सेट में कौन गद्दार आ गया? और ऐसे नंगा आ जाता हूँ, कहता भाई फाइनली बच गया और ना 5 बीबियां पड़ी हुई थी, अब मैं भी थक गया था करते करते। सामने से ये भी सोचती भाई तुमको ही गद्दार यहाँ पे कह रहे हो, ऐसे नंगे पंगे यहाँ पे कौन आता है? बाद में कपड़ा वपड़ा पहन कर आराम से बैठ जाते हैं और चाय वाई यहाँ पे पी रहा था और चाय पीते पीते कहता है हुआ ये चाय कहाँ से मिला? जो सुंदर ये बताती है चाय, अरे चाय जो हमारा हाई हेवन सेट है ना वहीं पे प्लांट होता है, हालांकि हमारे हाई हेवन सेट का नहीं है, यहाँ पे पहले जो पैशन सेट यहाँ पे था, पैशन सेट वाले ये चाय उगाते थे। एक दिन ये जो शाया यहाँ पे थी ना आपकी दूसरी बीबी, उसका ध्यान गया, उसको बड़ा अच्छा यहाँ पे लगा तो उसने चाय ना मेहमानों के लिए रख दिया कि यहाँ पे जो जो मेहमान आएंगे उनको ये चाय दिया जाएगा। जो सुंदर यान के बोलते क्या ये चाय मेहमानों के लिए? क्या बकवास करे हो भाई, इतनी अच्छी चाय हम मेहमानों को नहीं देंगे, ये चाय अपने लिए यहाँ पे रखो और मेहमानों के लिए कोई सस्ती सी चाय यहाँ पे अरेंज कर दो। वो भी कहती हो कि ठीक है। ये आओ मनी मन सोचते कि भाई ये 4 घंटे पहले नंगा वंगा प्रेजेंट हो गया था, फिर कपड़े पहन के यहाँ पे बैठा हुआ है और 4 घंटे गुजर गया और फालतू फालतू बकवास कर रहा है चाय के बारे में। ये सामने से कुछ बोलने वाला था कि यान की मेरी बात सुन, यान की ना सुन के हुआ सके तो सुनो, जब मैं गायब यहाँ पे था कोई बड़ा सा इवेंट यहाँ पे हुआ क्या? जो सुंदर ये कहती बड़ा आई डोंट नो यार, क्योंकि आपको जाने के बाद ना जो ग्रेट टेम्परर लोग हैं उन्होंने हमारे गेट का पूरा दरवाजा सील यहाँ पे कर दिया, इसलिए बाहर के साथ हमारा कोई भी कनेक्शन यहाँ पे नहीं था। उतने में याओ फिर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, यान के फिर से उसको इग्नोर मार देता है, लेकिन अब याओ को रहा नहीं जाता, जो से चिल्लाता यान के बच्चे तेरी माँ का। ये भी कहता आराम से क्या हो गया यार, अचानक से आप इतना गुस्सा काय को कर रहे हो? ये कहता आज से 7 दिन पहले हमारे बीच में जो शर्त हुई थी जिसमें मैं हार गया था, मैंने कहा था भाई अपनी जान के बदले में देने को तैयार हूँ, तूने जान यहाँ पे नहीं ली बल्कि मुझे आर्मी मैनेजर का पोजीशन यहाँ पे दे दिया, हाँ तो मैंने भी वो स्वीकार कर लिया, लेकिन आज तेरा नाटक है ना सर के ऊपर से यहाँ पे जा रहा है। ये कहता एक सेकंड, आर्मी मैनेजर का पोजीशन अब वो स्वीकार करने के लिए आए हो क्या? ये कहता हाँ। तेरा रिएक्शन देखे ऐसा क्यों लगता है कि तुझे मालूम ही नहीं इसके बारे में? यान कहता ऑफ कोर्स मालूम है भाई, मैंने तो हुआ को बोला था कि तुमको आर्मी का पोजीशन यहाँ पे देने को, आर्मी मैनेजर का पोजीशन देने को। ये कहता जब तुझे मालूम ये तो ऐसा नाटक है को कर। यान के सामने से बताता तुम यहाँ पे मैनेजर हो और मेरा पोजीशन यहाँ पे क्या है तुमको मालूम है ना? वो कहता ऑफ कोर्स भाई गेट ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था, कम
कमांडर यहाँ पे बनाने का, तो कमांडर का पोजीशन तेरे पास है, ये का तो जो कमांडर का पोजीशन है ना वो नंबर 1 पर होता है, और जो मैनेजर का पोजीशन है ना वो नंबर 2 पर होता है। यानी तेरा पोजीशन यहाँ पे नंबर 2 पर है और मेरा पोजीशन यहाँ पे नंबर 1 पर है। लेकिन तूने खुद को भी कभी मैनेजर यहाँ पे माने नहीं है और नहीं तू मुझे ओरिजिनली यहाँ पे कमांडर मानता है। तो भाई तू मेरे सामने मतलब समझ रहा है मेरा क्या कहने का मतलब यहाँ पर हो गया। हाँ तो हुआ भी सोचती को ओके, तो ये बात नहीं इग्नोर करने वाली, वो एटीट्यूड पे डिपेंड है। सामने से याओ कहता है तू मेरी बेइज्जती यहाँ पे मारे जा रहा है और तू चाहता है कि भाई मैं आर्मी का मेंबर खुद को मारूं। अगर ऐसी बात है मुझे यहाँ पे रहने नहीं है, यान को तो नहीं भाई, मैं तुझे इग्नोर यहाँ पे नहीं मारा था और नहीं तेरी बेइज्जती मारा था। तू मेरे साथ यहाँ पे बातचीत है मालूम है क्या करके कर रहा है, शॉ सीरियन ग्रेट एम्पर का बेटा बनकर तू मेरे से बातचीत यहाँ पे कर रहा है, लेकिन तू मैनेजर यहाँ पर है और मैनेजर की तरह तू मेरे से यहाँ पे बातचीत करे। समझ भी रहा है ना मेरा क्या कहने का मतलब यहाँ पर है। अगर ऐसी बात है, अगर तुझे ऐसा नहीं करना तो भाई यहाँ से जा सकता है, मुझे तू नहीं चाहिए। ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है का, गुस्सा आ रहा था लेकिन तू भी नमस्कार कहते कि नमस्कार कमांडर जी, अब यहाँ पे ठीक है ना, हाँ अब जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। यान के भी कहता है गुड गुड बहुत ही बढ़िया, यह ज्यादा पोलाइट बर्ताव करने की जरूरत नहीं है, अब से हम दोनों फैमिली है मिल के यहाँ पे फाइट वाइट करेंगे और दुश्मनों के यहाँ पे मारेंगे। यह भी सोचता है कितना हरामी आदमी है, कितना जल्दी इसका जो एटीट्यूड है ना यहाँ पे चेंज होता है। यान के फिर हुआ से ये भी कहते जाओ स्पेशल सी दारू यहाँ पे लेकर आ जाओ, हम लोग मिल के ना दारू पार्टी यहाँ पे करेंगे। लेकिन वो कहता है मुझे दारू वारू नहीं पीना, इतना बोल के यान के हाथ भी अपने कंधे से हटा लेता है। यान के भी कहता है दारू वारू नहीं पीना, चलेगा यार ऐसा गुस्सा गुस्सा यहाँ पे मत, तो हम लोग बैठ के चैट यहाँ पे कर लेंगे कि कैसे फाइट करना है और क्या क्या करना है। जो सुंदर याओ बताता ना मैं तेरे साथ यहाँ पे भाई दारू पीने आया हूँ, ना ही तेरे साथ मिलकर अपन यहाँ पे चैट वैट करने। अगर तुझे बैठ के दारू पीना है चैट यहाँ पे करना किसी और के साथ जाके कर ले, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। ये भी कहता है अच्छा ठीक है भाई हम लोग उस पर चैट नहीं करेंगे, या तुम मैनेजर यहाँ पर हो मैं कमांडर हूँ, और किसी आर्मी में मैनेजर कमांडर नहीं होता, डायरेक्ट यहाँ पे कमांडर होता है। यानी हमको एडवांस में 2 कदम आइडिया है हमारी आर्मी को कैसे अच्छे से स्टैब्लिश करे, हम वो यहाँ पे बताते हैं, समझ उसके बारे में बैठ के डिस्कस करते हैं। वो कहता है ठीक है भाई तू स्टाफ बॉन्डी में था ना, तुझे शायद आर्मी के बारे में ज्यादा अच्छे से आइडिया नहीं होगा। ये भी कहता है यस मुझे सच्ची में ज्यादा आइडिया नहीं है, बताओगे? ये कहता हूँ ठीक है बताता हूँ, कमांडर सबसे हाईएस्ट रहता है और कोई स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे रहता है, इतना तो तुझे आइडिया यहाँ पर होगा। उसके अंडर में जो बाकी बंदे यहाँ पर आते हैं वो बाकी बंदों का पोजीशन मालूम है किस पे डिपेंड होता है? यान को तो कल्टीवेशन पे ना, जो जिसका कल्टीवेशन ज्यादा हार्ड है और ज्यादा हाई लेवल पर। ये कहता है जो छोटे मोटे पोजीशन होते हैं ना वो कल्टीवेशन पे डिपेंड है, जो हल्के सुपर पोजीशन यहाँ पर आते हैं ना वो बैटल अचीवमेंट पे डिपेंड होता है। बहुत सारे ऐसे बंदे जिनका लेवल हाई होता है लेकिन बैटल में उन्होंने कभी अच्छे से फाइट किया ही नहीं है और ज्यादा का डेमन को उन्होंने मारा ही नहीं है, तो ऐसे बंदों को ना कभी हाई पोजीशन नहीं मिलता। लेकिन ऐसे बंदे जिनका लेवल भले कम है लेकिन उन्होंने ढेर सारे डेमोस को मारा, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लेवल कम होने के बावजूद उनको ढेर सारा भाई ये पोजीशन मतलब हाई पोजीशन मिलता है। यार को तो अच्छा ऐसी बात है का, हमने सुना एक बड़ी कमाल की आर्मी थी, उस आर्मी के आप भी वॉइस कमांडर थे, तो बोलिए भाई सबसे पहले आपको डायरेक्ट वॉइस कमांडर बनाया गया था या फिर आपका पहले कम था और बाद में बढ़ गया? ये कहते नहीं भाई सबसे पहले मेरा वॉइस कमांडर यहाँ पे था। यान के भी कहता गुड भाई डायरेक्ट वॉइस कमांडर बनना कोई छोटी बात नहीं होती। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।